सो फाइनली दोस्तों, आप सब पहुंच चुके हो क्लास 11th में और आपने लिया है कॉमर्स। और कॉमर्स का जर्नी स्टार्ट करते हैं हम अपने यहाँ से माइक्रो का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन से, जो कि आगे के चैप्टर समझने में हेल्प करेगा। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, जिसका आईडी आपको सामने दिख रहा होगा। सो आप हमें फॉलो कर लेना और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो हमें इंस्टाग्राम पर, हम आपको जवाब देंगे। सो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रो का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का नोट्स। सो हमारा ये चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। सो इसलिए हम बात करते हैं पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है। अन इकोनॉमिक इज अ सिस्टम इन विच प्रोवाइड पीपल द मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। मतलब कि इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को काम मिलता है जिससे वो अपने आने वाले टाइम को अच्छे से जी सके, यानी कि अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके। जैसे कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, यानी लेबर इंडस्ट्री में काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। और दूसरा टॉपिक है हमारा व्हाई स्टडी इकोनॉमिक, मतलब कि हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं क्यों है। सो इसके रीज़न है द मेन रीज़न ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड स्कार्सिटी। मतलब कि इकोनॉमिक पढ़ने का सबसे बड़ा कारण है स्कार्सिटी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। सो चलिए देखते हैं स्कार्सिटी होता क्या है। सो स्कार्सिटी रेफर टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी। मतलब कि अकॉर्डिंग टू स्कार्सिटी, जो लोगों का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो सप्लाई है बहुत ही कम है, जिसे हम स्कार्सिटी बोलते हैं। और हमारा सप्लाई कम होने के कारण सिर्फ स्कार्सिटी नहीं है। सो चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है हमारा। स्कार्सिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम बट रिसोर्स ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब कि सिर्फ स्कार्सिटी प्रॉब्लम नहीं है लिमिटेड सप्लाई का, बल्कि रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस भी है। मतलब कि अनेक तरीके से यूज कर सकते हैं हम एक ही चीज़ को, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। पेट्रोल इज स्कार्स इन रिलेशन टू डिमांड बिकॉज इट हैज अल्टरनेटिव यूजेस लाइक रिसाइकल, मशीनरी एंड जनरेटर। मतलब कि जो पेट्रोल है उसका डिमांड हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका सप्लाई जो है कम होते जा रहा है क्योंकि इसका अल्टरनेटिव यूजेस हैं। उसको हम व्हीकल में यूज़ कर सकते हैं, मशीन में यूज़ कर सकते हैं और जनरेटर में भी यूज़ करते हैं हम पेट्रोल को, जिसकी वजह से ये स्कार्स है। मतलब कि इसका सप्लाई कम है। सो ये था स्कार्सिटी का मतलब। और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। सो इसका मतलब है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होता है चॉइस का, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और अनलिमिटेड वांट्स होते हैं और उसको उसी में पूरा करना होता है। सो चलिए देखते हैं इसका रीज़न क्या है हमारा। सो रीज़न ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो हमारा पहला रीज़न है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, जिसके बारे में हमने बात कर लिया, जिसका सप्लाई बहुत ही कम होता है लेकिन डिमांड ज़्यादा होता है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मतलब कि ह्यूमंस का एक वांट पूरा नहीं होता है कि दूसरा अराइज होता है। मतलब कि जैसे लोग बोलते हैं काश ये हो जाता, काश मुझे ये मिल जाता, और फिर वो दूसरे बारे में सोचने लगते हैं, जिसे बोलते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। और तीसरा है अल्टरनेटिव यूजेस, जिसका हमने डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, जिसमें हम पेट्रोल के एग्जांपल लिए थे, जिसका अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं जैसे जनरेटर और मशीनरी में। सो ये था इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसके बारे में हमने बात कर लिया। सो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। सो हमारा अगला टॉपिक है जिसके बारे में बात करने वाले, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। ये दोनों होते क्या हैं, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होता है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हु आर द एक्चुअल सॉल्व। मतलब कि पॉजिटिव इकोनॉमिक जो है डील करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम से, मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे सोल्व किया जा सकता है, जो क्या था हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक में। सो इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया इज अन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। मतलब कि जो इंडिया है वो बहुत ही जनसंख्या वाला कंट्री है और वो कॉन्स्टेंटली बढ़ी जा रही है, मतलब कि अराइज होए जा रहा है, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़े जा रहा है। और उसे कैसे सोल्व किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक। और दूसरा है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील विद व्हाट वुड टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। मतलब कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डील करता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। सो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारा। इंडिया इज अन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री शुड नॉट राइजेस। मतलब कि इसमें ऐसा क्या किया जाए जिससे इंडिया का पॉपुलेशन जो है रुक जाए, बढ़े ना। सो ये हो गया हमारा नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक। और आप इसके डिफरेंसेस याद कर लेना, और अगर डिफरेंसेस चाहिए आपको तो आप डीएम करना इंस्टाग्राम पे।
और अगला टॉपिक है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं और इसका मतलब क्या होता है, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक। मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो इकोनॉमिक थ्योरी का एक पार्ट होता है जो कि एक इंडिविजुअल के बारे में, मतलब कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को पढ़ता है, उसके बारे में बात करता है, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। सो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारा। सो इसका एग्जांपल है हमारा इंडिविजुअल इनकम एंड आउटपुट। मतलब कि एक अकेले आदमी की इनकम क्या है वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा। जब वो अपना आउटपुट कितना लगाया है अपने बिजनेस के अंदर, वो आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और दूसरा पॉइंट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक क्या होता है। सो मैक्रो इकोनॉमिक इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो भी इकोनॉमिक थ्योरी का एक पार्ट है जो कि पूरे एग्रीगेट यानी पूरे ग्रुप के बिहेवियर के बारे में बताता है, जिसे हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। सो इसे एग्जाम्पल के तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो पहला एग्जाम्पल है हमारा नेशनल इनकम और एग्रीगेट कंजप्शन। मतलब कि एक राष्ट्र के अंदर रहने वाले पूरे लोगों का इनकम कितना है, सबको मिला के इनकम कितना है, वो आता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक में। सो इन दोनों के डिफरेंसेस भी आप याद कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको ये डिफरेंसेस चाहिए तो आप डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। सो चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। सो हमारा अगला टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। मतलब कि इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं प्रोडक्ट को क्रिएट करते समय, बनाते समय। सो चलिए देखते हैं 3 टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। मतलब कि 3 प्रकार का सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें से पहला है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। मतलब कि क्या प्रोड्यूस करें। सो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है हमारा। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। मतलब कि व्हाट टू प्रोड्यूस में हम सेलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे और कितने क्वांटिटी में करेंगे हर सिलेक्टेड कमोडिटी का। सो चलिए इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसे एग्जाम्पल है हमारा प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स, यानी कि शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। मतलब कि हम शुगर को ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमें जो दूसरा गुड्स है उसके प्रोडक्शन को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि कम करना पड़ेगा। मतलब कि एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें दूसरा प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। सो ये था व्हाट टू प्रोड्यूस। और दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब कि हमने ये तो सिलेक्ट कर लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, लेकिन उसे हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो द प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे। मतलब कि सिलेक्शन ऑफ टेक्निक का प्रॉब्लम आता है क्योंकि टेक्निक जो है क्लासीफाई होते हैं 2 पार्ट्स में। पहला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसमें मोर लेबर एंड लेस कैपिटल इज यूज। अगर इस टेक्निक के यूज कर रहे हैं हम LIT का, तो उसमें हमें लेबर का ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा लेकिन कैपिटल कम लगेगा, यानी कि पैसा की यूज जो है बहुत ही कम होगा। लेकिन ये हम जब भी यूज़ करेंगे जब हमें कोई प्रोडक्शन छोटे मात्रा में करना होगा, और बड़े मात्रा में प्रोडक्शन करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसे हम बोलते हैं CIT, जिसमें मोर कैपिटल एंड लेस लेबर इज यूज। मतलब कि इसमें पैसे ज़्यादा यूज होंगे लेकिन लेबर जो है बहुत ही कम यूज होंगे, जिसे हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जो कि आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस में। सो हम 2 सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में बात कर चुके हैं। सो अब हम बात करेंगे तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। सो हमारा तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जो तीसरा सेंट्रल प्रॉब्लम है उसमें आता है हमारा गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो गुड्स बनाया गया है वो अमीर वर्ग के लिए बनाया गया है या गरीब के लिए। मतलब कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अमीर अफोर्ड कर सकते हैं या गरीब। सो इन्हीं सब को देखते हुए प्रोडक्शन करते हैं। सो ये हो गया 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉर गोल। मतलब कि एक बेस्ट को पाने के लिए हम दूसरी चीज़ को कुर्बान करते हैं, मतलब कि छोड़ देते हैं, उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सो एग्जाम्पल है हमारा, सपोज यू आर वर्किंग इन बैंक एट सैलरी 14,000, फर्दर यू रिसीव 2 more job offer at salary 13K. The opportunity cost working in bank is cost of next best alternative for goal 13K.
मतलब कि 14,000 के लिए 13K का जो जॉब था उस ऑफर को हमने ठुकरा दिया, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमें जहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलेगी हम वहीं पर तो काम करेंगे। सो इसमें जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया हमारा बैंक, जो कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए वो 2 जॉब को जो है छोड़ दिया है। सो ये था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर मेंशन कर सकते हो, यानी कि डीएम कर सकते हो, जहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।